अगर आप किसी चीज़ को ऊपर फेंकोगे तो वो चीज़ नीचे ज़मीन पर आकर ही गिरेगी, क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटी है जो कि यूनिवर्सल है और ये हर जगह हर एक इंसान पर काम करता है। चाहे आप ग्रेविटी में बिलीव करो या ना करो, पर ये तो हमेशा काम करता है ना। और ऐसे ही बहुत सारे लॉज हैं जिनसे हमारी ये पूरी दुनिया चलती है और जो कि यूनिवर्सल है। और इन लॉ में हम बिलीव करते हैं, इसे मानते भी हैं, क्योंकि साइंटिस्ट लोगों ने इसे प्रूव किया है। पर कुछ ऐसे लॉ हैं जिनको साइंटिस्ट ने अभी प्रूव नहीं किया है, जिनके पीछे बहुत सारी कंट्रोवर्सी, बहुत सारी सीक्रेट्स छुपे हुए हैं और जिसके बारे में सभी लोग एक राय नहीं रखते। कुछ लोग इन लॉ में बिलीव करते हैं तो कुछ लोग नहीं करते। तो इस वीडियो में आज हम ऐसे ही एक लॉ के बारे में बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। इस लॉ का नाम है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसके बारे में मैं बात करूंगा रोंडा ब्रायन की एक अमेजिंग बुक द सीक्रेट से। वैसे अब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है? तो इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि जो चीज़ें हम अपने दिमाग में सोचते हैं वैसा हमारे साथ रियल में होने लगता है। यानी हम एक मैग्नेट की तरह होते हैं। जिन चीज़ों के बारे में हम अपने दिमाग में सोचते हैं वैसे ही चीज़ों को हम अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। आइए मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। इस ब्रह्मांड में एक सुपर पावर है जो कि इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। आप इसे ऐसे सोच सकते हो कि इस ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा दिमाग है जिसे आप यूनिवर्सल माइंड बोल सकते हो, या अपने बिलीव के अनुसार आप जिस किसी में भी बिलीव करते हो, भगवान में, अल्लाह में, आप उसे वो चीज़ें मान सकते हो। और उस यूनिवर्सल माइंड से हमारे छोटे छोटे माइंड कनेक्टेड हैं, यहाँ तक कि जानवरों के, पक्षियों के, मतलब इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं उस सबके माइंड उस यूनिवर्सल माइंड से कनेक्टेड हैं। और उस यूनिवर्सल माइंड में वो हर चीज़ मौजूद है जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं। आज तक दुनिया में इतने सारे लोग सक्सेसफुल हुए हैं, इतने सारे आविष्कार हुए हैं, तो आखिर उन लोगों को वो आइडियाज़ कहाँ से मिलते हैं? तो इसका आंसर है उस यूनिवर्सल माइंड से मिलता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। आज के टाइम में हमारी लाइफ जैसी भी है, हम दुखी हैं या खुश हैं, गरीब हैं या अमीर हैं, यानी जो कुछ भी चीज़ें आज हमारी लाइफ में हैं वह सब हमारे थॉट की वजह से हैं। जब लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम होता है तो हमेशा बोलते हैं कि साला मेरी किस्मत ही ख़राब है। पर क्या आपको पता है डेली हमारे माइंड में 60,000 थॉट आते हैं और जिनमें से 90% थॉट हमारे पिछले दिन के होते हैं और उनमें से मैक्सिमम थॉट निगेटिव होते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण वो चीज़ें हमारे लाइफ में होने लगती है जैसा हम सोचते हैं। अगर हमारे थॉट पॉजिटिव होते हैं तो हमारे लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, और अगर हमारे थॉट निगेटिव होते हैं तो हमारी लाइफ में भी निगेटिव चीज़ें होने लगती हैं। यानी हम अपनी किस्मत खुद लिखते हैं अपनी थॉट की वजह से। वैसे आखिर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है कि किसी भी चीज़ को हम अपने दिमाग में सोचते हैं और वो चीज़ें हमारे साथ रियल में होने लगती है? तो आइए जानते हैं। हमारा पूरा ब्रह्मांड एनर्जी से बना हुआ है। यहाँ तक कि हमारे आसपास जो चीज़ें दिखाई देती हैं हर एक चीज़ एक एनर्जी है। ये पेड़ पौधे, हवा, पानी, जो चीज़ें हम खाते हैं, ये सब चीज़ एनर्जी से बना हुआ है। यहाँ तक कि हमारे पैंट की जिप से लेके पेन की निब तक सब कुछ एनर्जी से बना हुआ है। और क्वांटम फिजिक्स में ये प्रूवन है कि हर एनर्जी अपनी एक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है, और हम इंसान भी एनर्जी से बने हुए हैं। तो जो हमारा थॉट होता है ना, जो चीज़ें हम सोचते हैं, उसकी भी एक अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। तो जब हम कोई भी चीज़ सोचते हैं तो जो हमारा थॉट होता है वह यूनिवर्स में चला जाता है और उस यूनिवर्सल माइंड से जाकर कनेक्ट हो जाता है। और हमारे थॉट के सिमिलर जो फ्रीक्वेंसी होती है वैसे ही फ्रीक्वेंसी हमें उस यूनिवर्सल माइंड से हमारे माइंड में रिसीव होता है, और फिर हमारी लाइफ में वैसे ही चीज़ें होने लगती हैं जैसा हम सोचे रहते हैं। अगर आप अपने माइंड में लोगों के साथ प्यार, मोहब्बत, अच्छी हेल्थ, अच्छे रिलेशनशिप, लोगों की हेल्प करने जैसे पॉजिटिव थॉट रखोगे तो आपकी लाइफ में ऐसे ही पॉजिटिव चीज़ें होने लगेंगी और आप खुश रहोगे। और अगर आप अपने माइंड में दुश्मनी, गुस्सा, लोगों के साथ मारपीट, बुराई, धोखा, फेलियर, इन सब जैसे निगेटिव थॉट रखोगे तो आपकी लाइफ में ऐसे ही निगेटिव चीज़ें होने लगेंगी। इसीलिए बोलते हैं ना, हमेशा पॉजिटिव सोचो, क्योंकि जैसा आप सोचते हो वैसा ही ये यूनिवर्स आपको फ्रीक्वेंसी सेंड करता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप टीवी पर न्यूज़ चैनल देख रहे हो तो आपको स्क्रीन पर न्यूज़ से रिलेटेड चीज़ें ही दिखाई देती हैं, और जब आप चैनल चेंज कर देते हो, मान लो आपने अब स्पोर्ट्स चैनल लगा लिया, तो आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें ही स्क्रीन पर दिखाई देने लगती हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? तो इसके बारे में हम सभी लोगों को पता है कि हर चैनल एक फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। जब हम चैनल चेंज करते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है और स्क्रीन पर हमें दूसरी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। सेम चीज़ हमारे माइंड के साथ होता है। मान लो आप बहुत ज़्यादा निगेटिव सोचते हो और आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें निगेटिव हो रही हैं,
तो आप अपनी सोच को बदल दो, जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी और आपके साथ पॉजिटिव चीज़ें होने लगेंगी। आप बोल सकते हो कि मैं तो हमेशा पॉजिटिव चीज़ें सोचता रहता हूँ कि मैं कभी गरीब ना रहूँ, बीमार ना पड़ूँ, मेरा किसी के साथ झगड़ा ना हो, पर फिर भी ये सब प्रॉब्लम मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैं। तो आखिर जब मैं पॉजिटिव सोच रहा हूँ तो मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम आ क्यों रहे हैं? तो मैं आपको बता दूँ, हम में से मैक्सिमम लोग ऐसे ही सोचते हैं कि मैं गरीब ना रहूँ, मैं बीमार ना पड़ूँ, मेरी लाइफ में कभी दुख ना हो, जबकि हमारा ऐसा सोचना बिल्कुल गलत होता है। जब आप सोचते हो कि ये चीज़ें मेरी लाइफ में ना हो तो ऐसी ही चीज़ें आपकी लाइफ में होने लगती हैं, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ना में फ़र्क नहीं कर पाता। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप सोचते हो कि मैं बीमार ना पड़ूँ तो आप बीमारी की फ्रीक्वेंसी को इस यूनिवर्स में सेंड करते हो और वैसी ही चीज़ें आपके साथ होने लगती हैं। आप बीमार पड़ने लगते हो, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। आप कभी भी उन चीज़ों के बारे में मत सोचो जो आपको नहीं चाहिए, केवल उन चीज़ों पर फोकस करो, उन चीज़ों के बारे में सोचो जो आपको चाहिए। आप हमेशा ऐसे सोचो कि मैं हेल्दी हूँ, मैं अमीर हूँ, मेरा लोगों के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, लोग मुझसे प्यार करते हैं और मैं भी उनसे प्यार करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं जीनियस हूँ, मैं एक सक्सेसफुल इंसान हूँ। तो ये होती है 100% पॉजिटिव सोच। तो ऐसे ही आपको सोचना और बोलना चाहिए। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हो तो उसे कैसे कर सकते हो? तो इसके लिए रोंडा अपनी बुक द सीक्रेट में 3 स्टेप बताती हैं, जिन्हें अगर आप फॉलो कर लो तो आप भी अपने लाइफ में वो चीज़ें अचीव कर पाओगे जो आप करना चाहते हो। स्टेप नंबर 1, मांगो। आपको जो चीज़ें चाहिए अपनी लाइफ में, चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, नॉलेज हो, व्हाटएवर, आप उसे इस यूनिवर्स से मांगो। आप इसे दिन रात अपने माइंड में सोचते रहो, हमेशा अपने आप को बोलते रहो। पर इसका जो सबसे अच्छा टाइम होता है जब आप रात को सोने जाते हो और आपको नींद आने वाली होती है, तो लास्ट के जो 5 से 10 मिनट होते हैं, और जब आप सुबह में सो के उठते हो तो जो स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट होते हैं, इन टाइम में आपका माइंड बहुत ज़्यादा शांत होता है। तो इस टाइम में आप उन सब चीज़ों को इस यूनिवर्स से मांगो जो आपको चाहिए। स्टेप नंबर 2, बिलीव करो। जो भी चीज़ें आप इस यूनिवर्स से मांगे हो, आप उसमें बिलीव करो कि आपको 100% मिलेगी ही मिलेगी। आप जिस चीज़ में बिलीव करते हो तो आप यूनिवर्स में उससे रिलेटेड एक बहुत ही स्ट्रांग फ्रीक्वेंसी सेंड करते हो, जिससे उस चीज़ के मिलने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। स्टेप नंबर 3, रिसीव करो। आप ऐसा फील करो जैसे वो चीज़ें आपको ऑलरेडी मिल चुकी हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर मान लो आपने कार मांगा है तो आप विजुअलाइज करो कि आप उस कार में घूम रहे हो। तो ये वो 3 स्टेप थे जिनका यूज करके हम किसी भी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं और उसे पा सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जब आप इन तीनों स्टेप को फॉलो करोगे तो उस काम को करने के लिए आपके माइंड में नए नए आइडिया आ जाएंगे, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आएगी कि आप उस काम को कैसे कर पाओ। एग्जैक्ट वो चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी जो आपको चाहिए, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए, जब साइंटिस्ट लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उनको बल्ब, टीवी, फ़ोन ये सब चीज़ें नहीं मिली, बल्कि उनके माइंड में एक आइडिया आया जिससे उन लोगों ने उन चीज़ों का इन्वेंशन किया। ऐसे ही अगर आपने सोचा है कि आपको बहुत सारे पैसे चाहिए तो आपके माइंड में आइडिया आएगा कि आप उन पैसों को कैसे पा सकते हो, आखिर क्या करने पे वो पैसे आपको मिलेंगे। हमारा माइंड बहुत ज़्यादा पावरफुल है और हम अपने थॉट से अपनी पूरी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हैं। तो क्यों ना हम अपने माइंड का यूज करें, पॉजिटिव चीज़ें सोचें और खुश रहें और अपने लाइफ में सक्सेसफुल बने। आई होप मैंने माइंड से रिलेटेड आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड की हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।